गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से मैरी क्रिसमस, इस बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं पुनः आपके बीच मनोज कुमार कुछ नए टॉपिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा, हमने देखा 3 वीडियो मैंने डाला, 3 या 4 वीडियो डाला मैंने। उसमें मैंने आर्टिकल एरर को बताया। हाँ, ये एरर था और मैंने उस एरर को आपके बीच रखा और उसे आपको समझाया भी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं आज पुनः आर्टिकल के उस चैप्टर को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ें, कि कुछ बिना थ्योरी के हम डायरेक्ट क्वेश्चन का जो एरर है उसे फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचे क्यों ना आज हम लोग उसकी थ्योरी को पढ़ें, आज आर्टिकल के बारे में जानकारियां ले, कोई बिना क्वेश्चन के। इस तरह का कोई एरर नहीं होगा, लेकिन कोई एरर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आज जानते हैं हम आर्टिकल के बारे में, कहाँ से आया है आर्टिकल। आर्टिकल आज हम बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल आर्टिकल एक डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स ये आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं? ये हमेशा जो होते हैं डिटरमिनर्स, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में बहुत सारे वर्ड से बात कर सकते हैं। माई भी है, योर भी है, यहाँ पे दिस भी है, दैट भी है। ये सब वर्ड्स जो नजर आ रहे हैं, ये सब के सब डिटरमिनर्स हैं। उसी प्रकार डिटरमिनर्स के अंदर भी आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल अब गौर कीजिएगा, माई अकेले यूज नहीं होता है, योर अकेले यूज नहीं होता है। अगर मैं लिखूं यू आर माई, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप दें, आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या लिख दिए हैं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो माई के बाद अगर हम यू आर माई फ्रेंड लिखते हैं, यू आर माई फ्रेंड लिखते हैं, आई मीन तब ये फ्रेंड जो होता है वह नाउन होता है। तो हम देख सकते हैं कि माई का प्रयोग किसी नाउन के पहले प्रयोग किया गया। ऐसे वर्ड्स जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को लोग डिटरमिनर्स कहते हैं। आज इसी डिटरमिनर्स के अंदर हम आर्टिकल की बात करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसी एक पार्ट्स का हिस्सा है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर्स की तरह काम करता है, कोई ना कोई नाउन लेता है। आज हम एक एक करके आर्टिकल के बारे में जानकारी लेंगे, इसके काइंड्स के बारे में, इसके पोजीशन के बारे में और इसके यूज के बारे में। आज थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स आर्टिकल ये दो तरह के होते हैं आर्टिकल। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इन डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के, एक डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है?
definite article it is an article that denotes, जो बोध करता है definite person और thing. definite person और थिंग की जो विशेषता, जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है, उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है, अब जैसे द बॉय वाज ब्लाइंड, द बॉय वाज ब्लाइंड। अब मैंने देखा कि बॉय एक खास लड़के की बात करता है, यानी कि वो लड़के जो एक अंधा है, यानी कि सब कोई लड़का तो अंधा है नहीं, तो जब द लगा देते हैं इसके पहले तो वह डिफिनिट लड़के की बात करता है। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। ये खास लड़के के बारे में बात कर रहा है। जब किसी खास को बताना है तो उसके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग करते हैं, ये डिफिनिट आर्टिकल। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दी प्लस सिंगुलर नाउन, दी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास को भी बताता है, यानी कि संपूर्ण जाति को भी बताता है। तो हम एक एक करके ये सारी कंडीशन को बताएंगे। पहले हम किस जगह पर हम दी का प्रयोग करते हैं, तो आज हम पहले देख लिए हैं कि डिफिनिट आर्टिकल होता क्या है। वैसे आर्टिकल जो किसी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दैट इज डिफिनिट आर्टिकल। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए या एन। और ये इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल डिनोट्स, ये बताता है इनडिफिनिट पर्सन और थिंग को, पर्सन और थिंग को। ये इनडिफिनिट पर्सन और थिंग को बताता है, यानी कि जो अनिश्चित होता है। अगर मैं लिखूं कि देयर वाज अ बॉय, देयर वाज अ बॉय, अब लोग कहता है एक लड़का था, इसका सही मतलब हुआ कोई एक लड़का था। क्या निश्चित है? नहीं, निश्चित नहीं। कोई है, एक ऐसा लड़का जो कोई है, दैट इज ए बॉय। वह कोई एक लड़का है, निश्चित नहीं है कोई लड़का कौन है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, द बॉय वाज ब्लाइंड, ये निश्चित लड़का को बताता है, यानी कि वो लड़का जो अंधा है, उस लड़के, खास लड़के की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं देयर वाज ए बॉय, कोई एक लड़का था, यानी कि वैसे आर्टिकल्स जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, उसे हम इनडिफिनिट आर्टिकल, और जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर तो मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी उसको पुनः कमेंट कर सकते हैं। और इसमें कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हुई होगी कि डिफिनिट आर्टिकल पुनः एक बार बता देता हूं कि आर्टिकल दो तरह के। आर्टिकल वो होता है जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं, और उसके अंतर्गत ये आर्टिकल का प्रयोग भी किया जाता है। आर्टिकल दो तरह के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है हमारा दी या द, और इनडिफिनिट के अंदर आता है ये या। ठीक, दी डिफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो किसी खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। इनडिफिनिट आर्टिकल वो होता है जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। तो हमारा ये पार्ट रहा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, वो
पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल हुआ वो, हम आर्टिकल को रखेंगे कहाँ, आर्टिकल को रखेंगे कहाँ। कहता है जब नाउन, जब नाउन हो किसी वाक्य में, आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, किसी नाउन के पहले करते हैं। ये फर्स्ट रूल। जैसे यू आर अ बॉय, ठीक, यानी कि यहाँ मेरा नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करेंगे, ये फर्स्ट। दूसरा है कि नाउन हो, नाउन हो और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो और तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। जैसे कि यू आर गुड बॉय। अब देखिए बॉय मेरा क्या है, नाउन है, गुड क्या है, ये गुड किसी नाउन की विशेषता को बता रहा है, और जो शब्द नाउन की विशेषता को बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसी कंडीशन में जब नाउन हो और नाउन के पहले अधिक कोई एडजेक्टिव हो, आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। अरे गुड बॉय, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, अगर नाउन हो, नाउन हो, नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब हो, आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब से पहले करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब से पहले करते हैं। अगर मैं लिखूं यू आर ए वेरी गुड बॉय, ध्यान से देखिएगा, यू आर अ वेरी गुड बॉय, बॉय नाउन है, हमने देखा भी कि कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की विशेषता बताने वाला गुड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला, अब जान रहे जो शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, आर्टिकल का प्रयोग हम उस एडवर्ब के पहले करते हैं। ध्यान दे बाबू कि नाउन के पहले कर देते हैं, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले करते हैं, और लेकिन नाउन का रहना जरूरी है, नाउन का रहना जरूरी है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब से पहले करते हैं। ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम लोग क्या क्या देखते हैं। अब देखते हैं अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं कि यूज ऑफ आर्टिकल, हम यूज ऑफ ए एन और दी नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल क्या है, इसमें देखेंगे आर्टिकल का प्रयोग हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। पहला है कि अगर ए या एन हो, ए या एन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब मेरा नाउन सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल हो। तो जब नाउन मेरा सिंगुलर और काउंटेबल हो, आर्टिकल का प्रयोग नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। लेकिन जब हम दी की बात करते हैं, जब हम दी की बात करते हैं, दी का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन
इसके साथ भी करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं। दूसरा, तीसरा मेरा काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं। और चौथा, अनकाउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं। ए एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब दी या दा का प्रयोग करते हैं, या सिंगुलर के साथ भी, या प्लूरल के साथ भी, या काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं। अब एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ किस कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और प्लूरल के साथ किस कंडीशन में, काउंटेबल का प्रयोग किस कंडीशन में, और अनकाउंटेबल का किस कंडीशन में। हम देखते हैं सिंगुलर के साथ, अगर डी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अब क्या करेंगे? जब ये कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा, दी के, जब कंडीशन ये होता है कि दी के बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, ये कंडीशन में हम फुल क्लास, यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं संपूर्ण जाति का बोध करता है, संपूर्ण जाति का बोध करता है। जैसे काउ इज ए पेट, अब दी है यहाँ पे, इसके बाद काउ एक नाउन है, और यह काउ सिंगुलर भी है प्लस काउंटेबल भी। डी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन संपूर्ण जाति को बताता है। द काउ इज ए पेट एनिमल, यानी कि दुनिया में जितनी भी गाय की चर्चा करेंगे, वो सारे गाय जो होते हैं, वह गाय जो होता है वह पालतू होता है। द काउ इज ए पेट एनिमल, हम पहला देखा सिंगुलर है मेरा, इसके साथ साथ काउंटेबल है। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन रहे, इस कंडीशन में वो पूरे जाति का बोध करते हैं। हम दूसरे की बात करते हैं, नाउन सिंगुलर और काउंटेबल की हम चर्चा कर दिए। अब देखते हैं सिंगुलर और काउंटेबल की प्लूरल नाउन, अगर हम लिखें प्लूरल नाउन, डी प्लस प्लूरल नाउन, जब दी प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं ना, ये होता है तो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, तब वह किसी खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है, वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। अब जैसे दी बॉयज आर नॉटी, नॉटी, दी बॉयज आर नॉटी, लड़के बदमाश हैं। एक खास लड़के की बात किया मैंने, सब लड़के बदमाश नहीं है, इंडिकेट करके बता सकते हैं दी बॉयज आर नॉटी, नॉटी, तो ये लड़के बदमाश हैं, सभी लड़के बदमाश नहीं है। आई मीन जब दी प्लस प्लूरल नाउन की, जब प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ऐसे कंडीशन में वह किसी खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करते हैं। ठीक करते हैं दोस्तों, इसको आप समझ गए हैं। अभी हमने दो ही पार्ट को देखा, अब हमारा बचा हुआ है डी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, डी प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए डी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, डी प्लस अनकाउंटेबल नाउन, जनरली हम जानते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब उसी अनकाउंटेबल नाउन को खास बताना हो, तब उसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। दी वाटर, दी वाटर इज, दी वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। क्या सभी पानी गंदा है? ऐसे वाक्य में उस पानी की चर्चा कर रहे हैं जो पानी गंदा है, खास पानी की बात कर रहे हैं। जनरली हम अगर पूरे जाति का बोध करें वाटर का, अनकाउंटेबल नाउन का, तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे
वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। पानी उपयोगी होता है, पानी उपयोगी होता है। ये होल क्लास की बात कर रहा है, संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है। जब संपूर्ण जाति का बोध करे और वो मेरा नाउन नाउन अनकाउंटेबल रहे, अनकाउंटेबल रहे, इस कंडीशन में जान जाइए, इस कंडीशन में आर्टिकल आर्टिकल किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि दी के बाद अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को लिखते हैं, इसका मतलब हो गया खास अनकाउंट, कोई खास वस्तु है, तो ऐसे स्थिति में हम दी का प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग अनकाउंटेबल के नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम किसी खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करते हैं, तो कंडीशन में हम दी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कि हमने अभी भी देखा कि आर्टिकल के बारे में बताया, मैंने आर्टिकल के बारे में बताया, आर्टिकल के बारे में बताया। स्क्रीन पर जब इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं, कम हो जाती है, तो हमने अभी भी बताया आपको आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को मैंने देखा, इसके बाद इसके काइंड्स के बारे में हमने बात किया, इसके बाद हमने इसका डेफिनेशन दिया, इसके बाद हमने इस काइंड्स में हमने देखा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल को भी हमने देखा, और हमने उसी में हमने देखा कि यूज ऑफ आर्टिकल, किस किस कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने 3 कंडीशन को बताया। इस कंडीशन में और भी है, तो विशेष उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, लेकिन आज हमने सिंपल सा इसमें बताया। लेकिन अब हम चलेंगे यूज की तरफ। अब पार्ट बाय पार्ट हम उसका यूज करेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा पार्ट होगा यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए का प्रयोग हम किस किस कंडीशन में करते हैं, हम बेसिक जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला, ए का प्रयोग, ए इज यूज्ड बिफोर दी singular countable noun that is begin with consonant letter। मैं सिर्फ इतना बताया हूं कि ए का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, उस सिंगुलर काउंटेबल, यानी कि ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन याद रखिएगा, सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए, और वो होना क्या चाहिए, नाउन। तभी हम ए का प्रयोग करते हैं, और उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, तब हम करेंगे। कैसे, यू आर अ बॉय, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, कैसे लिखते हैं, यू आर बॉय। अब देखिए, बॉय के पहले मैंने ए का प्रयोग, बॉय के पहले मैंने ए का प्रयोग किया। क्यों किया, कि बॉय जो है, ध्यान दीजिएगा, बॉय कोई व्यक्ति है, बॉय कोई व्यक्ति है, बिल्कुल व्यक्ति है। व्यक्ति जो भी कुछ होता है, जो भी कोई होता है,
वो होता है नाउन। अब बॉय में एस या यस नहीं लगा हुआ है कि बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर है। क्या हम बॉय को काउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बॉय को काउंट कर सकते हैं। बॉय क्या है बाबू? यहाँ पे काउंटेबल नाउन। बॉय क्या है? काउंटेबल नाउन। ऐसे स्थिति में जब मेरा नाउन सिंगुलर हो, नाउन मेरा सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, एंड इसका फर्स्ट लेटर, इसका गौर से देखिएगा, फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर हिंट है। देखिए मैं एक ही वर्ड को देख रहा हूँ, हम एक शब्द को देख रहे हैं, वाई के बारे में मैंने 4 पार्ट बांटा। यह नाउन है, यह सिंगुलर है, यह काउंटेबल है, और इसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। इस स्थिति में हम वाई के पहले का प्रयोग, वाई के पहले ए का प्रयोग करेंगे। सी इज, सी, सी सी इज अ गर्ल। ध्यान दीजिएगा, गर्ल कोई व्यक्ति है? बिल्कुल व्यक्ति है। जब व्यक्ति है तो क्या कहलाएगा? तो नाउन। ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सर ये सिंगुलर है। क्या इसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल इसको काउंट कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में इसका पहला लेटर क्या है? सर कॉन्सोनेंट है, स्टूडेंट भी है। ऐसी स्थिति में उस जी के पहले हम एक का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे हम किस कंडीशन में कॉन्सोनेंट के पहले एक का प्रयोग करते हैं। अब इसी का दूसरा हम पार्ट में देखेंगे कि सेकेंड है इसका, ए इज also used before such the singular countable noun that is begun with vowels, but it is pronounced, it is spoken like consonant। बड़ा ही सुंदर ये रूल है, बड़ा ही प्यारा रूल है। हम एक का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं जिसका पहला लेटर वावेल हो, बट इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के जैसा हो। अब जैसे हम बात करते हैं, दिस इज दैस यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी कोई जगह है। देखिए एक एक चीज को, छोटी छोटी बात को ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी, दिस इज ए प्लेस, प्लेस है। जब प्लेस है तो क्या कहलाएगा सर? दिस इज नाउन, वह एक नाउन है। क्या यूनिवर्सिटी को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। टेबल भी है, एक काउंटेबल भी है। क्या यह सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर है। लेकिन जब फर्स्ट लेटर की चर्चा करते हैं, इसका फर्स्ट लेटर यू है, बट यह वॉवेल है। क्या है? यू एक वॉवेल है। हम जानते हैं वॉवेल की संख्या कितनी है? 5। ए, ई, आई, ओ एंड यू। मेरा ये 5 वॉवेल है, और इस 5 वॉवेल में से एक यू भी यहाँ है। लेकिन जब हम देखेंगे इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी, यानी कि पहला लेटर यूज। और योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, का वर्ग जो होता है क ख ग घ ग, जो भी होता है, च छ ज झ जो भी होता है, ट ठ ड जो भी होता है, प त थ, और कीजिएगा यहाँ पे कि अगर त थ जो भी है, प प जो भी है, य र इसका जो भी पार्ट है, अक्षोत्तरों, अगर किसी अगर किसी शब्द का उच्चारण पहले, सिर्फ पहले और पहले लेटर का उच्चारण अगर इनमें से किसी से भी हो, इनमें से किसी से भी हो, चाहे वह वॉवेल ही क्यों ना हो, चाहे वह वॉवेल ही क्यों ना हो, इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे चिट्ठी, इसका पहला शब्द, पहला लेटर यू है, लेकिन यू वॉवेल रहते हुए भी इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। जब कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो पहले हम अबाउट या माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज बाउट दैस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अब वही यूनिफॉर्म, अब यू एक वॉवेल है, यूनिफॉर्म एक नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका उच्चारण हम क्यों से करते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ऐसी स्थिति में हम इसके साथ हम लोग एक का प्रयोग करते हैं, यानी माय ब्रदर हैज बॉट ए यूनिफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए इसमें कि वॉवेल रहते हुए भी हम शब्द के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान दे दिए। अब हम, ये मेरा यूज ए का हुआ, जो एक बेसिक जानकारी है, और इसके बाद हम लोग आते हैं यूज ऑफ एन पे। करते हैं कि आप इसे देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम यूज ऑफ एन की तरफ। हम यूज ऑफ एन की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ एन जानते हैं, एक नोट में मैं हमेशा लिख दूं, नोट में, कि ए या एन जब भी होगा, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल का रहना बहुत जरूरी है। आप कभी ये नहीं लिख सकते हैं दिस इज ए वाटर, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, कि वाटर नाउन तो है, नाउन तो है, या सिंगुलर भी है। ध्यान रखिएगा, वाटर एक नाउन भी है, सिंगुलर भी है, परंतु मैंने बताया ना, क्या पानी को गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी? कभी नहीं। लेकिन अगर एक ग्लास ऑफ वाटर रहे, टू ग्लासेस ऑफ वाटर रहे, तब उस समय एक काउंटेबल हो सकता है। लेकिन सिर्फ वाटर रहे, वह अनकाउंटेबल, वह अनकाउंटेबल है। ऐसी स्थिति में दोस्तों वाटर के पहले आर्टिकल का यानी ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, चलते हैं यूज ऑफ एन की तरफ। हम पहला यूज करते हैं कि एन इज यूज्ड बिफोर such noun that is begun with vowel letter। vowel letter ब्रैकेट में दे दूं, वह नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर प्लस, क्या होना चाहिए? सिंगुलर प्लस टेबल।
एन का प्रयोग उन नाउन के पहले करते हैं जिसका पहला लेटर बिगन विथ वॉवेल लेटर, इसका पहला वर्ण, पहला अक्षर वॉवेल हो। जैसे आई हैव 10 एप्पल। अब देखिए, एप्पल कोई वस्तु है या एक थिंग है? थिंग है, थिंग है बिल्कुल। और एप्पल ये थिंग होने के साथ साथ क्या एप्पल को काउंट कर सकते हैं? टेबल है, इसको काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल भी है। तो जब नाउन, और ये एप्पल क्या है सर जी? ये सिंगुलर भी है, यह सिंगुलर भी है। जब मेरा नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, मैंने बताया कि इनका प्रयोग तभी हो जाएगा जब वह नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। तो एप्पल सिंगुलर भी है और काउंटेबल ही है। लेकिन जब इसके फर्स्ट लेटर की बात करते हैं, एप्पल APPLE, पहले लेटर की बात करते हैं, इसका पहला लेटर है ए और वॉवेल की संख्या 5, AIOU, AEIO और यू। ये पांचों में से अगर कोई भी लेटर उस नाउन के पहले हो, उस नाउन के पहले हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एप्पल के पहले हमने एन का प्रयोग कर लिए। अब चलते हैं दूसरे प्रयोग की तरफ कि सेकेंड, एन इज also used before such the nouns, those are begun with consonant letters, but it is pronounced or spoken like vowel। कुछ ऐसे शब्द जिसकी शुरुआत हम कॉन्सोनेंट से करते हैं, लेकिन उसका उच्चारण अगर वॉवेल की तरह हो तो हम उस शब्द के पहले हम एन। I will come, I will come within dash hours। अब देखिए, देखो गई, डिलीट कर, with in dash hour, I will come within dash hour। मैं 1 घंटे में आऊंगा, 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। अब देखिए, ये आवर सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ साथ इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है दोस्तों? फर्स्ट लेटर है एच। अब सोचिएगा, ये शब्द एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्यों? हमने बताया है, एन इज यूज्ड बिफोर सच द नाउन्स दोस आर बिगन विथ कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में? क्योंकि एच का उच्चारण यहाँ, अगर किसी कोई भी शब्द अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है और उसका उच्चारण हिंदी के
इन वर्णों से हो हो, ऐसे कंडीशन में अगर इन सब से हो और ऐसे कंडीशन में वो कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, अगर उसका उसका उच्चारण अगर हम सबके सी से भी हो, हम क्योंकि एच ओ यू आर आर क्या से हो रहा है? आ से। कहाँ है? आ। जब किसी वर्ड की प्रारंभ शुरुआत हम कॉन्सोनेंट से करें, लेकिन उसका उच्चारण अगर वॉवेल की तरह हो, तो साथ ही हम पहले भी हम लोग एन का पढ़े, यू आर डैश ऑनेस्ट। वाई? अब देखिए ये नाउन है प्लस सिंगुलर भी है प्लस काउंटेबल भी है, और इसके पहले ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। मैंने प्लेस ऑफ एडजेक्टिव में बताया था कि नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, और उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। एडजेक्टिव से पहले करते हैं तो उस एडजेक्टिव के पहले लेटर का उच्चारण देखते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ से हो रहा है, ओ से, यानी कि ओ से हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हम इसके साथ वो करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन शब्द का आर्टिकल का प्रयोग लगभग आप कुछ समझ गए होंगे। तो मैं बस 10 HW देना चाहता हूँ। मैं आपको भी 10 HW दे रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख करके उसे आप बना देते अपने आप को, देखिए फिर अगले दिन मैं इसका आंसर भी आपको दे दूंगा। तो पहले मैं 10, हाँ, और मैं कमेंट में आंसर भी दे दूंगा, और आप भी अगर जो भी आंसर कमेंट में डाल दें, और जब भी प्रॉब्लम होगी मैं उसके लिए फिर आऊँगा वापस और सब का सॉल्यूशन कर दूंगा। लेकिन मैं अभी सेंटेंस में नहीं देकर सीखना है, अभी लेटर देने हैं आप। सॉरी, अभी एक वर्ड में दे रहा हूँ कि उस वर्ड के पहले क्या ए लगेगा कि। देखिए हम 10 दे रहे हैं। पहला है कि डैश स्कूल, दूसरा कि यू, तीसरा वाइल, चौथा ऑनेस्ट, पांचवा ऑनरेबल टीचर्स, छठा वेरी गुड चिल्ड्रेन, वेरी गुड चिल्ड्रेन। 7 ऑनेस्ट स्टूडेंट, 8 में फुल हो गया वाइल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, अनएबल टीचर्स हो गया, वेरी गुड चिल्ड्रेन हो गया, ऑनेस्ट स्टूडेंट हो गया, और बुक्स हो गए, न्यू बुक हो गया। 9th में, 9th में हो गया कि वेरी गुड हो गया, वेरी गुड पर्सन हो गया, लास्ट नंबर हो गया
यूनिवर्सिटी सर, तो मैंने आपको इसमें लिख देता हूं, fill in the blanks with article A or N where there is necessary, जहां जरूरत हो वहां ए या एन का प्रयोग करें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल ए और एन वेयर देर इज नेसेसरी। ऐसी स्थिति में आपको जहां लगाना चाहिए। देखता हूं कि हु कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स। तो आप अपने इस होमवर्क का जवाब कमेंट बॉक्स में डालें और उम्मीद करते हैं आपको वो सारी रूल्स जो इसमें जरूरत थी सबको मैंने बताया है। तो आज के लिए बस इतना। मैं पुनः आपको मैरी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं अगले दिन सारे होमवर्क के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट डे, बाय।